वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट इन रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्वागत है आपका क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन और 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन इससे पहले अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने इससे पहले वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल उसे देखना चाहिए, नहीं तो फिर बचपन का प्यार समझ रहे हो ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पे बात करते हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप -1। अच्छा, मतलब सर आप ऐसे लाइंस की बात कर रहे हो जिसका स्लोप क्या है -1 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा सर, इस वाले कर्व पे सपोज ये वाला कुछ कर्व होगा, नहीं पता क्या होगा, सपोज ये वाला कुछ इस तरह का कर्व है। ओके, ये वाला कर्व है, आप बोल रहे हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा ठीक है, मतलब अगर मैंने एक टेंजेंट इस पे खींचा, इस पे एक टेंजेंट खींच दिया मैंने, अब जो टेंजेंट खींचा उसने बोला है कि उसका स्लोप क्या होना चाहिए, उसका m क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अच्छा, स्लोप आपने -1 दे रखा है, तो उसने बोला है कि और भी टेंजेंट हो सकते हैं जिसको हम खींचे तो उसका भी स्लोप क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो उसने बोला है कि उन सभी लाइंस का मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन चाहिए। लेकिन ये तो कंफर्म है कि उसका स्लोप -1 है, मतलब ये जो टेंजेंट खींचा गया है उस टेंजेंट का स्लोप -1 है। तो अगर -1 स्लोप है तो टेंजेंट देगा कौन, इस कर्व का डिफरेंशिएशन। तो चलिए पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल्स टू 1/x-1 है, ठीक है। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, सो dy ओवर क्या, dx। 1 का डिफरेंशिएशन, अरे u/b वाले फॉर्मेट पे होगा, डिवीजन वाले फॉर्मेट पे, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। मतलब सर ये तो हो गया 0 इंटू x-1 और माइनस होगा, अब 1 तो एज इट इज होगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x-1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x-1 का होल स्क्वायर। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि dy ओवर dx का जो वैल्यू आएगा वो -1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा ठीक है, ये उन टेंजेंट का स्लोप है जो किसी भी पॉइंट पे खींचा गया है। तो हमने बोला कि जिस पॉइंट पे खींचा गया है, जिस पॉइंट पे खींचा गया है उस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, -1 है, और जो ये डिफरेंशिएट किया हूं वो भी क्या बोलेगा, उस पॉइंट का स्लोप ही तो है। यानी ये स्लोप हम पुट कर सकते हैं किसके बराबर, 1 के बराबर। मतलब -1 क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन m इक्वल्स टू क्या, -1, m इक्वल्स टू क्या, -1। तो जो डिफरेंशिएट किए हो ये भी तो स्लोप है, मतलब दोनों बराबर होगा, -1 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 कैंसिल। वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। कोई शक, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। ओके, अब जब स्क्वायर को मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो x-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, डोंट फॉरगेट टू पुट +-1, क्योंकि ये स्क्वायर जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा जो 1 ही होगा, लेकिन स्क्वायर जब भी दूसरे साइड जाएगा पुट +-1, ठीक है ना। अरे भैया ये चीज होगा ना, तो ये चीज क्या आएगा, +-1 ही तो आएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। मतलब अब x का मान एक बारी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा +1 लेके और एक बारी 1 लेके। तो यहां पे x-1 इक्वल्स टू +1 अगर मैं लेता हूं तो x का मान आ जाएगा कितना, 2। मतलब एक पॉइंट जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा। अच्छा सर x-1 इक्वल्स टू, एक बार कौन सा चीज लेके सॉल्व करूंगा, -1, प्यारा सा ये -1 कैंसिल, यानी ये चीज हो गया क्या, 0। मतलब ये तो सर दिख रहा है कि अगर x 2 निकला है यानी ऐसे दो पॉसिबल पॉइंट होंगे, ऐसे दो पॉसिबल पॉइंट होंगे।
जिसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, क्योंकि x का 2 वैल्यू आया है तो प्रोबेबल अगर 2 वैल्यू आया है तो इसके अकॉर्डिंगली y का वैल्यू पता कर लेते हैं, तो मुझे वो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो मैंने लिखा है 2। अरे भैया 2 तो x का वैल्यू है ना, लेकिन इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट तो पता करना होगा। x0 का वैल्यू, x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट पता करना होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या निकालूंगा, x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू कहां से आएगा, इस इक्वेशन से। अरे भैया क्वेश्चन में आपने दे रखा है, सो y इक्वल्स टू x का वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो ध्यान से देखो 1/2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है 2, तो 2 है तो y का वैल्यू 1। ओके, अब यहां पे y का वैल्यू वापिस से निकालता हूं, 1/x का वैल्यू 0 माइनस 1 यानी ये क्या है -1, y का वैल्यू -1, तो ये आ गया क्या -1। ओके, गॉट इट, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया डिफरेंशिएट किया उसका वैल्यू -1 होगा, क्योंकि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है -1। जब -1 पुट किया तो x का 2 पॉसिबल वैल्यू आया, प्लस -1 यहाँ से सॉल्व किया तो x का वैल्यू 2 आएगा या 0 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y यहाँ से तो निकलेगा, और x का वैल्यू 0 होगा तो y फिर से यहाँ से निकलेगा, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए। अब इस दोनों ही पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या है, -1 है। हाँ, तो मुझे 2 लाइन का इक्वेशन मिलेगा। अगर मैं बोलूं पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 2, 1 एंड स्लोप इज क्या -1। स्लोप दिया हुआ है, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1। इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा y -1 इक्वल्स टू स्लोप का वैल्यू कितना है -1 इंटू x -2। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे भैया लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं, नहीं भूल गए क्या, y -y1 इक्वल्स टू m इंटू x -x1। ये स्लोप पॉइंट फॉर्मेट होता है लाइन का, ठीक है, तो यहां से लिखा। अब थोड़ा इसे सॉल्व कर लेता हूं, तो y -1 इक्वल्स टू -x+2, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y प्लस x -3 इक्वल्स टू 0। एक लाइन तो ये आ गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं टेंजेंट बोल सकते हो, यहां पे भी इक्वेशन ऑफ सॉरी m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। अब ये पॉइंट क्या था 0 -1 और स्लोप क्या था -1, तो यहां से अगर मैं लाइन का इक्वेशन लिखता हूं तो y -1 मतलब क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू स्लोप है -1 और x -0। तो यहां से आप लिख सकते हो x, ये तो -x होगा, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दूसरा टेंजेंट ये होगा और पहला टेंजेंट ये होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को बड़े इजीली, बड़े ही आसान शब्दों में सॉल्व कर लिया। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्शन रिप्ले है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो एक्शन रिप्ले अगर है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो मैं इसे बनाने का तो आइडिया इससे पहले वाले क्वेश्चन 10 नंबर में ही सीख लिया हूं। वापिस से एक बार इसको बना के देखता हूं और देखता हूं कि इसमें क्या नया चीज सीखने को मिलता है। तो चलिए एक्शन रिप्ले को फिर से रिपीट करते हैं। जो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। वाह क्या बात है, आपने स्लोप दे रखा है, वो क्या है 2 है, एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व। अरे इस वाले कर्व पे जो टेंजेंट खींचा गया है उस टेंजेंट का स्लोप कितना है 2 है।
तो हमें उन सारे लाइंस का इक्वेशन निकालना है। सपोज वापस से मैं बात करता हूं कि ये कोई कर्व है, ओके, इस कर्व पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ किए हो, किसी पॉइंट पे टेंजेंट को आपने खींचा है, उस टेंजेंट का स्लोप m इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2। तो मुझे वापस से इस लाइन का, इस स्लोप का इक्वेशन निकालना है, मतलब इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। सर तो मुझे पॉइंट चाहिए होगा। अब देखो, मैं इस गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और मुझे उस स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है जो क्या है 2 है। पहले वो कहानी तो पूरा करते हैं, चलो देखते हैं। वापिस से y इक्वल्स टू 1/x माइनस 3, और ये बकवास x इज नॉट इक्वल्स टू 3, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये बकवास देगा ही क्वेश्चन में, वो कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। चलो, तो ये है। अब मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है। वी हैव टू फाइंड स्लोप, वी हैव टू फाइंड स्लोप। अरे स्लोप मतलब क्या सर? अरे डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx, यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अरे अभी तक मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यही बातें तो करते आ रहे हैं। तो देखो डिफरेंशिएट कर लेता हूं सर। u बाई वी वाले फॉर्मेट पे होगा, और ऑब्वियस सी बात है इसका डिफरेंशिएशन -1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। कोई शक, कोई भी शक है क्या? अब सर ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अरे u बाई वी वाले फॉर्मेट लगाओ, मैं डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी ना सिखा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिखा रहा हूं, तो ये चीज आनी चाहिए आपको। u बाई वी वाले फॉर्मेट से मैंने डिफरेंशिएट किया, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, दिस फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 हो जाएगा, वापिस से क्या आएगा माइनस, और इस x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो -1 हो गया, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, अब आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि ये स्लोप किसके बराबर हो जाए, 2 के बराबर, क्योंकि हमें उस टेंजेंट के बारे में बात करना है जिसका स्लोप कितना है 2 है। उस पॉइंट को हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो गिवन दैट m इक्वल्स टू क्या 2, तो पुट कर लेते हैं, -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू -1, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। वेरी गुड, क्या बात कर रहे हो सर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इट विल ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, और ये क्या आ रहा है, हाँ निगेटिव आ रहा है, -1/2। इट इज नॉट पॉसिबल for no value of x it is possible। हाँ, किसी x के लिए पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये तो स्क्वायर है, और स्क्वायर चीज ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, जबकि ये -1/2 है। तो कोई जब x नहीं आएगा, वी हैव नो x कोऑर्डिनेट, हमें कोई x कोऑर्डिनेट मिल ही नहीं रहा है, मतलब x जब नहीं मिल रहा है तो y की हम बात ही नहीं करेंगे। इट मीन्स देयर इज नो सच पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब इस कर्व पे ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं है जहां पे हम टेंजेंट खींचे तो उसका स्लोप क्या हो 2 हो। समझ में आ रहा है क्या? अगर इस कर्व पे ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है जहां पे मैं अगर स्लोप खींचता हूं तो उसका स्लोप, मैं टेंजेंट खींचता हूं तो उसका स्लोप क्या हो 2 हो। सो देयर इज नो टेंजेंट, सो there is no tangent with slope 2 on the curve y equals to 1/x minus 3 where x is not equals to 3। ओके, होप ये आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि हमारा ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, x का कोई ऐसा वैल्यू आएगा ही नहीं, तो y आएगा नहीं, इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं, और जब कोई पॉइंट होगा ही नहीं तो टेंजेंट हम किस पॉइंट पे खींचेंगे। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सर क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गायब कर दिए?
तो 12 क्वेश्चन एज इट इज 11 और 12 के तरह है, तो मुझे मजबूर ना कीजिए कि मैं पीछे उसी क्वेश्चन 12 को वापस से सॉल्व करूं, क्योंकि गाना तो आपने सुना ही होगा, इतना ना करो तुम याद कि दिल तोड़ना पड़ जाए, हम जिनके हैं अभी उन्हें छोड़ना पड़ जाए। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ के मैं 12 पे तो नहीं जा सकता हूं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 13 की, और 12 होप आपसे हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1 एट विच टेंजेंट्स, पहला क्वेश्चन है पैरेलल टू द x एक्सिस और यहां पे पैरेलल टू द y एक्सिस। सर ये क्या दे दिया है? सबसे पहले तो अगर आपने 11th क्लास को बड़े बढ़िया तरीके से अगर पढ़ा है तो समझ रहे हैं कि ये इक्वेशन शायद कुछ इलिप्स टाइप है। समझ में आ रहा है? इलिप्स टाइप है, जो भी उससे मुझे यहाँ पे तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन ये इक्वेशन देख के नजर आ रहा होगा। लेकिन सर पॉइंट्स अगर पता करना है तो स्लोप तो चाहिए। तो ये सोचो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी वो बोलना चाहता है कि स्लोप क्या है? 0 है। पहला केस में जब स्लोप क्या है? 0 है। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। ओके। और पैरेलल टू द वाई एक्सिस मतलब स्लोप, हाँ, m की जो आप बात कर रहे हो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कोई शक? इनफाइनाइट। पैरेलल टू द वाई एक्सिस अगर कोई लाइन आपने खींचा है तो वो क्या होगा? उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। चलो ये बात क्लियर है। तो हम सबसे पहले सर स्लोप तो निकाले, फिर पॉइंट्स पता कर लेंगे। तो पहले सॉल्यूशन में हम सबसे पहले dy ओवर dx फाइंड आउट करना चाहते हैं। किसका? x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y ओवर 16 इक्वल्स टू 1। सर इसको dy ओवर dx कैसे? अरे भाई सीधे इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। सोच क्या रहे हो? हर बार अलग से y थोड़ी ही दिखेगा। हमें y कहीं ना कहीं दिख रहा है तो मैं y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, dy ओवर dx हमें मिल जाएगा। तो सोचना थोड़ी है, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कोई शक? तो अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो बताओ मेरे को, 2x बाई 9 डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2y बाई 16 और dy ओवर dx और प्यारा सा 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई शक है? अब देखो कि ये 2 से तो ये 8 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो y बाई 8 dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x बाई 9। ओके, अब इसे भी मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं। अगर दूसरी तरफ भेज दूं तो देखो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx इक्वल्स टू 8 टू जा 16x बाई 9y। वेरी गुड। सर अब क्या करें? अब एक बात बताओ, फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं। फर्स्ट केस ए बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी m स्लोप जो होगा वो क्या होगा? 0। तो फर्स्ट केस में 16x बाई 9y इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होगा? जब हमारा न्यूमरेटर 0 हो, दैट इज x इक्वल्स टू क्या? 0। x इक्वल्स टू क्या? 0। क्या बात समझ में आया? अरे भाई पैरेलल टू द एक्स एक्सिस से मतलब स्लोप 0 होना चाहिए। स्लोप 0 होने का मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, और ये 0 तभी होगा जब x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अच्छा सर, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो इसके लिए पॉसिबल y निकल के आएगा, तभी तो पॉइंट्स पता चलेगा, क्योंकि हमें तो पॉइंट्स पता करना है। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। कहां पे पुट करके? इस इक्वेशन में पुट करके। x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1 है ना, तो x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सो y इक्वल्स टू, डोंट फॉरगेट टू पुट प्लस माइनस साइन 4, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4, और प्लस माइनस साइन तो रहेगा। अच्छा सर, तब तो ये 2y आ रहा है ना? हाँ भैया 2y आ रहा है,
और x हर एक के लिए क्या होगा, 0 होगा. सो द points are क्या होगा, 0, -4 एंड 0, क्या, +4. कोई शक है क्या? यहां कंफ्यूज नहीं होना है. सर x एक ही है तो दोनों में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसके लिए पॉसिबल 2 y का वैल्यू आ रहा है +4 और क्या, -4. अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊं इस एलिप्स का, तो कुछ एलिप्स ऐसा ही होगा और यहाँ पे एक लाइन खींचा जा सकता है, यहाँ पे लाइन खींचा जा सकता है. 0,4 है और ये 0,-4 है. ओके, चलो होप ये आइडिया क्लियर होगा. हमने कुछ किया ही नहीं. अब मैं बी केस की बात कर रहा हूं, केस बी, ठीक है ना. पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो जो स्लोप है, हमारे पास स्लोप तो यही है ना, मतलब हम चाहते हैं 16x अपॉन 9y का वैल्यू इनफाइनाइट, और ये तभी पॉसिबल होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो, यानी y इक्वल्स टू 0. दैट इज y इक्वल्स टू क्या, 0. तो सर अब मुझे पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में रखना होगा. x² / 9 प्लस y² / 16 इक्वल्स टू 1. सो y का वैल्यू हमने 0 पुट करा दिया. x/9 प्लस 0² / 16 इक्वल्स टू 1. तो ये पूरा चीज 0 हो गया. x² इक्वल्स टू 9. सो x इक्वल्स टू, अगेन डोंट फॉरगेट टू पुट +-3. ओके, +-3. तो इसके लिए y कांस्टेंट है, +3 के लिए भी. तो जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स कौन से होंगे, +3 एंड 0, और एंड दूसरा पॉइंट जो होगा वो -3 एंड 0 होगा, क्योंकि इस दोनों ही पॉइंट के लिए y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. होप ये आइडिया क्लियर है. कोई दिक्कत है क्या? तो चला जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जब भी समझ में ना आए वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, और फिर से वापस से सॉल्व करो, ठीक है. और खुद से सॉल्व किया करो, और जहां पे फंसते हो फिर वापस से इस वीडियो को देखा करो. और हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों में भी फैलाया करो. चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलो चले मित्वा इस ऊंची नीची राहों पे, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने किया ही नहीं है, तो इसे बड़े आराम से समझने का कोशिश करते हैं और प्यार से समझते हैं, ठीक है ना. बचपन का प्यार समझ रहे हो ना. इन सब चीज़ों को कितना वायरल कर दिया जाता है ना. एक छोटा सा बच्चा जो अभी जानता ही नहीं है कि क्या है, हाँ, वो ऐसा गाना गा दिया और पब्लिक ने इसे वायरल कर दिया, उसे रातों रात स्टार बना दिया. फिर दूसरा बच्चा भी अगर उतने उम्र का होगा, उतना छोटा होगा, तो भी सोचेगा अच्छा वायरल होने के लिए यही सब गंदे गाने होते हैं, हाँ, और इससे वायरल हो जाऊंगा मैं. यार सोच को बदलो, चीज़ों को थोड़ा समझो कि लाइफ में क्या करना है और क्या सही है क्या गलत है. हाँ, मुख्यमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना. ये है दुनिया और ये है हम और आप जो वायरल कर रहे हैं. किस बात का यार, उसने कौन सा आइंस्टाइन की थियरी को गलत कर दिया. सोचो, थोड़ा सा सोच को बदलो, ये सब बकवास चीज़ों के पीछे मत भागो. चलो देखते हैं उसने क्या बोला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व. वेरी गुड. और उन्होंने कर्व भी दे रखा है और पॉइंट भी दे रखा है. वाह सर, इसका मतलब ये कोई कर्व होगा और इस कर्व का ये वाला पॉइंट आप दे दिया है कितना, 0,5, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल के आपको बता देना है. और सुनिए, ये जो नॉर्मल होगा इसका भी इक्वेशन निकाल के बता देना है. क्या बात है. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर. इस टेंजेंट का स्लोप तो पहले मैं निकाल लूं, आगे की कहानी बाद में करूंगा. तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए करते क्या, अरे ये लो, अभी तक तो सबको ही जानता है यार भाई, गिवन इक्वेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, वो स्लोप देगा एट दैट पॉइंट. कौन सा पॉइंट, 0,5. तो चलो सबसे पहले तो मैं इसके सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कर देता हूं dy/dx. बताइए 4x³. किसी को कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या हो जाएगा, -18x². कोई प्रॉब्लम
प्लस 26x और माइनस 10, प्यारा सा 5 का वैल्यू तो 0 हो गया। सर ये मेरा टेंजेंट होगा। हाँ टेंजेंट तो यही होगा भैया, लेकिन सर ये टेंजेंट का कुछ फिक्स वैल्यू नहीं दिख रहा। अरे कैसे दिखेगा, x का वैल्यू तो पुट करो। क्यों? क्योंकि ये किस जगह पे स्लोप जो निकाला गया है एट पॉइंट क्या है 0,5, 0,5। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो सर स्लोप कब मिलेगा? जब ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तब तो स्लोप मिलेगा, क्योंकि हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू 0 है तो हम हर x के यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0। तो आपको ये बताने वाली बात नहीं है कि dy/dx दैट इज स्लोप क्या निकल के आएगा -10। क्या निकल के आएगा -10। किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर एक दिक्कत है, ये कौन सा स्लोप होगा? अरे भैया ये स्लोप होगा, स्लोप ऑफ कौन सा? टेंजेंट एट पॉइंट 0,5। क्या बात है सर, इसका मतलब आपने टेंजेंट तो इक्वेशन निकालने के लिए सब चीज बता दिया। स्लोप पता है -10 और किस पॉइंट से वो टेंजेंट पास कर रहा है 0,5। स्लोप पॉइंट फॉर्मेट निकाल के सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन तो निकाल लो सर। ठीक है तो इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप गिवन है -10, पॉइंट गिवन है y-5। कोई शक? अगर आपने लाइन का इक्वेशन नहीं पता है, ये प्यारा सा y-y1 इक्वल्स टू mx-x1, तो इसको दिमाग में बत्ती बना के डाल लो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जब स्लोप और पॉइंट दिया गया हो। अगर 11th नहीं पढ़े हो तो रिकॉल करो। ठीक है चलो, तो y-5 क्योंकि ये पॉइंट है x, y, तो y को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे स्लोप क्या होगा -10, और सर x -0 ही तो होगा, x -x1 चेक कर लो। ठीक है अब इसे सॉल्व कर देता हूँ। y-5 इक्वल्स टू -10x। कोई शक? तो इसे फर्दर मैं लिखूंगा सर, तो y प्लस 10x - 5 इक्वल्स टू 0। ये सर प्यारा सा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। वाह, लेकिन सर अभी तो नॉर्मल वाला स्लोप, नॉर्मल वाला लाइन का इक्वेशन भी तो निकालना है। अरे लाइन नॉर्मल अगर पास कर रहा है तो वो भी इसी पॉइंट से मिल रहा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब सर इसका पॉइंट तो पता है, लेकिन सर मेरे को स्लोप तो बताओ। अरे इससे पहले जब मैंने थियरी कराया था तो आपको बताया था कि टेंजेंशियल लाइन और नॉर्मल लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसे रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, किसका स्लोप मिल जाएगा? नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भैया? टेंजेंट वाले स्लोप को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, और साइन चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/10। अरे देखो ना 1/10 और -10 को गुना करोगे -1 आएगा, क्योंकि अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो आपको पता होना चाहिए m1 × m2 का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है या नहीं? क्लियर है? तो सर मुझे नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अच्छा, और पॉइंट तो उसी से पास कर रहा है 0,5 से। सर तो इक्वेशन तो मैं बड़ा इजीली लिख लूंगा, y-5 इक्वल्स टू 1/10 × x - 0। कोई शक? अब मैं इसे अगर सॉल्व करूं फर्दर तो 10y - 50 इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो ऐसे लिख सकता हूं 10y - x - 50 इक्वल्स टू 0। कोई शक है? ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। कोई शक है? होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कोई और भी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप भी प्रैक्टिस किया करो। तो कुछ क्वेश्चंस और 14 में करवाता हूँ, 14 नंबर के क्वेश्चंस को, और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन की, जहां पे वापस से उन्होंने बोला है कि इस कर्व पे
टेंजेंट का भी इक्वेशन फाइंड आउट करो और नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड आउट करो। जो पॉइंट दिया गया है उस कर्व पे क्या है 1,1। सिंपल सा लॉजिक, कहीं कोई इशू ही नहीं कि ये अगर कर्व है सर तो ये वाला पॉइंट 1,1 है और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है टेंजेंट का भी इक्वेशन और मुझे क्या निकालना है सर इस नॉर्मल का भी इक्वेशन। तो सर सबसे पहले क्या पता करें, सबसे पहले इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो सर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलता है पूछना मत भैया, स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी तक पूछते रहोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है सर, तब तो दिक्कत है। हमें पता है सर कि जो गिवन कर्व है उसको डिफरेंशिएट कर दो, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करो सॉल्यूशन में, तो सर सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करो, किसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर। वेरी गुड सर, यही स्लोप हो गया क्या? अरे नहीं भैया रुको, थोड़ा सब्र करो, ये स्लोप तो है लेकिन कब, जब उस पॉइंट में x का वैल्यू पुट कर दोगे तब ना सर, क्योंकि ये स्लोप है किस पॉइंट पे 1,1 पे, ठीक है। अब 1,1 पे हमें स्लोप में क्या यूज हुआ है x, तो x का वैल्यू क्या है 1, वो वाला पुट करो ना सर, तो 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब हमें सर टेंजेंट का स्लोप मिल गया 3। कोई शक है क्या? ये जो देता है कर्व को डिफरेंशिएट करके वैल्यू लेके जो आपको टेंजेंट मिलता है, जो स्लोप मिलता है वो किसका होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया 3 है। अच्छा तो क्या पॉइंट तेरे को नहीं पता है, पॉइंट 1 कॉमा क्या है 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना होगा क्या? अरे नहीं भैया लिख लेंगे, कैसे, y माइनस 1 इक्वल्स टू स्लोप क्या है 3x माइनस 1। कोई शक? अब ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, y माइनस 3x और माइनस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो है वो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए स्लोप जो होगा सर वो रेसिप्रोकल होगा टेंजेंट के स्लोप का और साइन चेंज होगा, मतलब -1/3। और पॉइंट तो सर पता है वो कितना है 1,1। तो जो इक्वेशन होगा y माइनस 1 इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 1। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3y माइनस 3 इक्वल्स टू -x प्लस 1। सो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स और ये -4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। होप ये तो इक्वेशन 3y प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार 4th सॉल्व कर रहा है, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, क्लियर है। 14 का 3rd नंबर। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं और फिर हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 5th नंबर क्वेश्चन, चलो बड़े ध्यान से देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि यार इसे सॉल्व कैसे करें, इसमें तो पॉइंट नहीं दिख रहा है, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैसे इसे सॉल्व करें, कैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें। तो बड़े आराम से देखते हैं, सुनिए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा एट t इक्वल्स टू π/4 पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। सर ये कोई भी कर्व हो, ये कुछ भी कर्व हो, अगर टेंजेंट खींचना है तो सबसे पहले मुझे उस टेंजेंट का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, ठीक है।
स्लोप चाहिए, यानी हमें गिवन इक्वेशन का क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और फिर dy ओवर dt। तो मैं अगर बोलूं कि dx ओवर dt क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -sin t होगा, और यहां पे dy ओवर dt क्या होगा, तो आप बोलोगे cos t होगा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt कैंसिल आउट हो जाएगा, और dy ओवर dx का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जो क्या होगा, cos ऑफ t बाई माइनस साइन ऑफ t इक्वल्स टू -10t। वाशन, हाँ -10t क्या स्लोप होगा, हाँ स्लोप तो वही होगा, लेकिन एक काम करना हम भूल गए हैं, एट t इक्वल्स टू क्या बोला है, π/4। हाँ तो π/4 पहले पुट करो तब तो स्लोप निकलेगा। तो हम dy ओवर dt एट क्या चाहेंगे, t इक्वल्स टू π/4, जो वैल्यू आएगा -10 π/4, और ये वैल्यू हो जाएगा -1। π/4 मतलब क्या, 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, माइनस अलग से लगा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? सर चलो, आपने तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, मैं मान लिया, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल दिया, लेकिन मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना होगा सर, तो मुझे पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। पॉइंट का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। हाँ तो पॉइंट कैसे निकलेगा, अरे सुनो भैया, पॉइंट जो होगा वो t इक्वल्स टू किस पे पूछा है, π/4 पे, तो x में t का वैल्यू रख देंगे π/4, और y में t का वैल्यू रख देंगे क्या, π/4, तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा और y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो जो पॉइंट होगा वो होगा cos π/4 और क्या, sin π/4। अरे x का वैल्यू क्या होगा, cos π/4, और sin का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, sin π/4। मतलब सर जो पॉइंट दिया है इसका वैल्यू तो मेरे को पता है, 1/√2 और 1/√2। क्या बात समझ में आया, क्लियर है फंडा? अरे t का वैल्यू हम x में रख देंगे तो x कोऑर्डिनेट, और t का वैल्यू y में रख देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। अब इक्वेशन लिखने से कौन रोक सकता है, बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन लिखने का, तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बाबू, तो आप बोलोगे सर y -1/√2 होगा, हाँ इक्वल्स टू प्यारा सा स्लोप का वैल्यू -1 होगा, और x -1/√2 होगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ √2y - 1 बाई क्या, √2, और ये हो जाएगा -√2x - 1/√2। दोनों साइड से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो √2y देखो -1 इक्वल्स टू -√2x + 1, ये होगा। अब एक साइड लाके लिख लेता हूं तो क्या हो जाएगा, √2x + √2y, ठीक है ना, ये वाला चीज इधर आ गया, और ये आ जाएगा -2 = 0। सर क्या √2 भी कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं √2 कॉमन, क्योंकि ये 2 जो है वो √2 × √2 है। तो मैं यहाँ पे फाइनली लिखता हूँ x + y -√2 = 0 इज आवर इक्वेशन, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ x + y = √2। कोई शक है क्या? तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होता सर, तो मुझे क्या करना था, इस स्लोप को रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर लेना था, बाकी पॉइंट तो वही होता, मतलब स्लोप क्या हो जाता, +1। स्लोप क्या हो जाता, +1। तो मुझे अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट के वैल्यू को चेंज करके क्या करना होगा, +1 करना होगा, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप होगा
उसका रेसिप्रोकल साइन चेंज करने के बाद किसका स्लोप मिलेगा, नॉर्मल का। होप ये आइडिया क्लियर है। हमने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड डू योरसेल्फ। हाँ, क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपसे खुद हो जाएगा। अरे भैया यही तो इक्वेशन है, केवल यहाँ पे -1 की जगह पर क्या लिखना है, +1। होप आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि तुम्हें बारिश बड़ा याद करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के नैया पे हम लोग सवार हो चुके हैं। तो चलिए खवैया बनते हैं इसका, और इस चीज को, इस दरिया को पार करने का कोशिश करते हैं। है क्या यार, क्या बकवास किया हुआ है। कुछ खास नहीं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस। अच्छा, इस पे मेरे को एक टेंजेंट खींचना है, ठीक है। अगर इस पे मेरे को टेंजेंट खींचना है तो मुझे उस पॉइंट का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, पॉइंट भी चाहिए। तो कैसे हो पाएगा, तो उन्होंने उसके लिए पहला क्वेश्चन दिया कि वो जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 = 0 के होगा। यानी बात को सुनो, समझो। आपने बोला कि ये कर्व है, हम इस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ बकवास सा ऐसे कर्व होगा। इस कर्व पे सपोज इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट हमने खींच लिया है, ठीक है। ये टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, वो स्लोप इस लाइन के पैरेलल है। मतलब ये जो टेंजेंट खींचा गया है, कोई एक लाइन होगा ऐसे, जो लाइन क्या है, 2x - y + 9 = 0 है। और आप बोल रहे हो कि टेंजेंट और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। टेंजेंट पैरेलल टू लाइन किसके, 2x - y + 9 = 0 के। मतलब टेंजेंट लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। यानी जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। क्या बात समझ में आया? क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम एज स्लोप ऑफ लाइन 2x - y + 9 = 0। और आपको मैं बता दूं कि y = mx + c, अगर मैं ला दूं तो ये m क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप पहले पता करने के लिए हम इक्वेशन में केवल y को दूसरे साइड लेके जाते हैं। तो y = हो जाएगा 2x + 9, और यहां से हम बोलेंगे जो स्लोप होगा m, वो क्या है, 2 है। वेरी गुड। तो जो ये 2 मिल गया, यही स्लोप होगा किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। क्योंकि आपने बोला है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। कोई शक कहीं पे भी, एक रत्ती का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हमने बोला कि अच्छा इस लाइन का स्लोप पता है सर, तो ये पैरेलल था तो आपने स्लोप तो बोल दिया। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इसको डिफरेंशिएट करने पे भी तो मिलना चाहिए। यानी y = x² - 2x + 7 को मैं क्या कर देता हूं, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट, dy/dx = 2x - 2 होगा। कोई शक? और ये स्लोप इक्वल है किसके, 2 के, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप 2 है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है। तो यहां पे x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अरे -2 इधर गया तो 4 हो गया, 2 से डिवाइड, मतलब x का वैल्यू तो सर 2 मिल गया। लेकिन मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप तो पता है, लेकिन केवल एक x पॉइंट से थोड़ा ही होगा। तो y पॉइंट कहां से मिलेगा? अरे सर ये वाला पॉइंट कहां पर रख दो, y वाली इक्वेशन में लिख दो। तो
क्या कर रहा है, y इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू हम इस इक्वेशन में 2 पुट कर देंगे तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस क्या 7, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। मतलब जो पॉइंट मिला वो पॉइंट कितना है 2,7। तो पॉइंट 2,7 और स्लोप कितना है 2। तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो लिखने आ जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन अब टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होगा बाबू बताइए, स्लोप ये है, पॉइंट ये है, तो क्या बोलोगे y माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। कोई शक है क्या? सो ये हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4 और इसे अगर मैं दूसरे साइड लेके जाऊं तो 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई और 7 को भी मैं उस साइड लेके गया तो प्लस 3 equals to 0 is the equation of tangent. Equation of tangent. तो find the equation of tangent line to the curve इतना which is parallel to the line ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। ठीक है, खूब ध्यान से सुनना, मैं बी पोर्शन करने जा रहा हूं। ठीक है ना, इस लाइन का स्लोप बी पोर्शन, इस लाइन का स्लोप अगर मैं लिखूं, स्लोप ऑफ लाइन 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13, तो y को मैं केवल इधर रख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस 15 प्लस 15x प्लस 13, ये भी 5 से डिवाइड और ये भी 5 से डिवाइड, सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x प्लस 13/5 और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि m जो है वो 3 है, मतलब हमें स्लोप मिल गया, वो क्या है 3। ये किस लाइन का स्लोप है, हाँ लाइन 5y माइनस 5x इक्वल्स टू क्या 13 का ये स्लोप है और ये स्लोप कितना निकल के आया 3। लेकिन आपने बोला है कि ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब ये टेंजेंट इस बार इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये कोई लाइन कुछ इस तरह का होगा, ये लाइन है कितना 5y माइनस 15x बराबर क्या 30। ये अगर लाइन है तो इस पे ये वाला टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप अगर m इक्वल्स टू आप 3 बोल रहे हो सर, तो मैं इसका स्लोप बोल सकता हूं -1/3, क्योंकि आपने बोला है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये टेंजेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, तो स्लोप बताने के लिए उसने यहाँ पे पैरेलल बोला तो डायरेक्ट इस स्लोप को इसके बराबर कर दिए, लेकिन ये बोल रहा है कि ये टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप आएगा रेसिप्रोकल करो, साइन चेंज करो, तब तो टेंजेंट का मिलेगा। क्योंकि दो लाइन अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो आपको पता है m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना होता है -1। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1/3। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा -1/3। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 मिल गया तो सर पॉइंट भी तो मिलना चाहिए, तभी तो लाइन का इक्वेशन लिखूंगा। तो चलो पता करते हैं लाइन का इक्वेशन के लिए, सबसे पहले पॉइंट्स पता करते हैं। फिर से वापस से मैं मिटा ले रहा हूं इसे। ठीक है, होप इधर इसे भी मैं मिटा ले रहा हूं, आपको आइडिया क्लियर है, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब वापिस से मैं इसे क्या करूंगा डिफरेंशिएट, dy ओवर dx का वैल्यू होगा कितना 2x माइनस 2 और ये अब स्लोप किसके बराबर है इक्वल्स टू -1/3 के बराबर है। ठीक है ना,
यहाँ से x का वैल्यू मुझे मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -1/3 प्लस क्या 2, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 जा 6 -1 मतलब 5/3, 5/3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/6, x इक्वल्स टू हो जाएगा 5/6। होप ये आइडिया आपको क्लियर है, क्योंकि स्लोप जो है -1/3 है, तो मैंने -1/3 रखा और इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 5/6, x का वैल्यू मिल गया 5/6। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए, y कैसे मिलेगा, y के लिए x का वैल्यू पुट कर देते हैं 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5/6 और प्लस क्या 7, चलो 25/36 -10/6 प्लस क्या हो जाएगा 7। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 36, तो 25 6 टाइम जाएगा तो -60 और 37 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस कितना हो जाएगा 7 छक 42 2 4 हो जाएगा और 7 त्रिका 21 और 4 25 हो जाएगा। ठीक है, 7 छक 42 2 4 और 7 त्रिका 21 4 25। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि 25 अगर यहाँ से सब 25 उसमें अगर ऐड कर देते हैं, 60 सब्सट्रैक्ट करना ना, तो यहाँ से 3 ले लो 60 हो जाएगा, तो 3 ले लिए थे ना, 2 2/36। ठीक है, अब 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 1 1 बाई कितना हो जाएगा 1 and 2, अगेन ये 3 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 क्या 9 7 त्रिका 21 3 चौका क्या 12, 37/4 मतलब एक पॉइंट होगा 5/6 एंड 37/4 इज द पॉइंट। ठीक है, इज द पॉइंट। होप ये आइडिया क्लियर होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर में कुछ इस तरह का पॉइंट है या नहीं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 15, हम लोग क्वेश्चन कौन सा 15 का 5 नंबर हम लोग 15 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ओके हाँ बिल्कुल, 36/12x - 227 आई थिंक आ जाएगा। ठीक है ना, पहला वाला तो क्लियर है, y - 2x - 3 = 0 और ये आ रहा है 36y + 12x - 227 = 0। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे पॉइंट भी मिल गया और क्या मिल गया स्लोप, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस हो जाएगा 5/6 नहीं 5/6 नहीं 37/4 और यहाँ स्लोप का वैल्यू हो जाएगा -1/3 और x माइनस हो जाएगा 5/6। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 4y - 37/4 हो जाएगा और इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1/3 6x - 5/6। ठीक है, -5/6। तो अब ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, पॉइंट और हमने स्लोप यूज कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, पहले तो ये काट लो, 2 होगा और ये कितना होगा 3 होगा, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो न चुका क्या 36y और -9 × 63 3 और 9 × 3 27 27 और 6 हाँ 37 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो 9 से 63 3 और 9 × 3 = 27 और 6 33 हो जाएगा 33। ठीक है ना 33, कोई शक। ठीक है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, तो -12x और +10।
5 टू द 3, ठीक है, ओके। अब करते हैं क्या, एक साइड लेने का कोशिश करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 12x प्लस 36y और 10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना 323 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। होप ये आइडिया क्लियर है। थोड़ा एक बार आंसर चेक कर लो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारा चीज हो गया था। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर 36 माइनस 12 227 दे रहा है और हम लोग का कितना है 36y, ओके, 12x एंड माइनस 323 हम लोग का तो 23 है, वो 227 हो सकता है कुछ यहाँ पे केवल मिस्टेक हुआ हो, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, वापस से आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सारा थ्योरी सेम है। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो का लेंथ तो लंबा होते जा रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसने बोला है कि शो कीजिए द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे अगर ये कर्व है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं तो दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल। यानी वो ये बोल रहा है कि दोनों ही केस में, इस केस में भी जो स्लोप होगा m और इस केस में भी जो स्लोप होगा m, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो टेंजेंट खींच रहे हैं और दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। यानी सर मुझे ये दिखाना है कि इसका स्लोप एट x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2 पे इक्वल दिखाना है। तो सर स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ये तो बार बार पूछने वाली चीज नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11 जो है उसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना। सो y dy ओवर dx इक्वल्स टू हो जाएगा 7 त्रिका क्या 21x², और वो तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो, अब मुझे स्लोप चाहिए dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू क्या 2 पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 4 और 8 84 आएगा। और देखो dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू क्या -2, हाँ सिंपल सा तो उन्होंने बात पूछा। अब -2 पे भी करेंगे तो क्या होगा 21 और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 21 गुना 4 मतलब क्या हो जाएगा 84। यहाँ पे इस पॉइंट पे भी x इक्वल्स टू 2 के लिए भी है क्या है 84 और x इक्वल्स टू -2 के लिए भी क्या है 84, मतलब दोनों ही केस में आपका टेंजेंट क्या है, इक्वल है। यानी ये वाला टेंजेंट अगर खींचोगे और ये वाला टेंजेंट खींचोगे तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। हेंस वी प्रूव्ड बोथ स्लोप आर इक्वल सो बोथ टेंजेंट आर पैरेलल। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इससे आगे इसके थर्ड पार्ट में अपलोड करेंगे। तो चलिए, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। वो लाल वाला बटन है ना, उसे दबा दिया करो यार। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट